बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, yesterday we finished questions and answers of the exercise, and today we are moving on to part B of the exercise, which is read the words aloud and learn to spell them. Read the words and learn to spell them. Busy sounds like dizzy and lazy. Busy sounds like dizzy and lazy. Fear sounds like here and there. Fear sounds like here and there. True sounds like few and Q. True sounds like few and Q. Do sounds like go and move. इन वर्ड्स को आपने अगर सुना हो, बिजी और डिजी और लेजी, इनकी साउंड्स बिल्कुल सेम है और यही ये लोग बता रहे हैं कि दे साउंड अलाइक. इन सब की साउंड बिल्कुल सेम है. दे साउंड अलाइक. दे साउंड अलाइक. बिजी साउंड्स लाइक डिजी एंड लेजी. फियर साउंड्स लाइक हियर एंड देयर. ट्रू साउंड्स लाइक फ्यू एंड क्यू. डो साउंड्स लाइक गो एंड मूव. So find rhyming words of the following. आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके अपने पोइम में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. पहला जो वर्ड है वो है डोर. डोर. डोर के लिए क्या राइमिंग वर्ड आपकी पोइम में है? फ्लोर. फ्लोर. डोर. फ्लोर. डोर. फ्लोर. In, thin. In, thin. Say, day. Say, day. Said, bed. Said, bed. Where? Here. Where? Here. अब इन्हीं वर्ड्स के नीचे आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है और आपने अपने आंसर यहाँ पर लिखने हैं बिल्कुल इस तरीके से. डोर. फ्लोर. इन. थिन. से. डे. सेड. बेड. वेयर. हियर. वेयर. हियर. After part B, we are moving on to part C of the exercise, which is learning about language. Learning about language. In this part, we are going to do something about nouns. Nouns names को कहते हैं. Nouns किसे कहते हैं? Names को कहते हैं. Names. Names. ठीक है. Can you guess the nouns for the following? Can you guess the nouns from the following clues? Can you guess the nouns from the following clues? Clues का मतलब हिंट होता है. ठीक है. Can you guess the nouns for the following from the following clues? The first one is a small box full of sticks. A small box full of sticks. आपको आपके घर में कोई ऐसी चीज़ जो कि छोटा बॉक्स है और उसमें ढेर सारी छोटी 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 स्टिक्स पड़ी हुई है कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल. मैच बॉक्स जो होती है जिसको हम माचिस कहते हैं, मैच बॉक्स एक ऐसा छोटा बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी 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 स्टिक्स पड़ी होती है. समथिंग वी पुट अ लेटर इन. वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर हम लेटर रखते हैं? बहुत इजी है. समथिंग वी पुट अ लेटर इन. किस चीज़ में हम लेटर रखते हैं?
गुड, लिफाफे में रखते हैं। लिफाफे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ हम अपना आंसर इंग्लिश में लिखेंगे, तो लिफाफे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समथिंग वी पुट अ लेटर इन। द आंसर इज envelope. Answer is envelope. We put on the light with it. We put on the light with it. We put on the light with a switch. स्विच या स्विच बटन जो भी होता है जिसके ज़रिए हम लाइट को ऑन करते हैं, तो उसको स्विच कहते हैं। ठीक है, वी पुट ऑन द लाइट विद दिस। अच्छा, नेक्स्ट जो है, वी कीप वार्म एट नाइट विद दिस। वी कीप वार्म एट नाइट विद दिस। हम जब रात को सोते हैं तो क्या ओढ़ कर सोते हैं, अपने ऊपर क्या डाल के सोते हैं कि हम गर्म रहें, उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको कंबल कहते हैं या रज़ाई कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। 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 कंबल को ब्लैंकेट कहते हैं इंग्लिश में। वी पुट ऑन द लाइट विद दिस स्विच। वी कीप वार्म एट नाइट विद दिस ब्लैंकेट। सो आज के लेसन में हमने राइमिंग वर्ड्स सीखे और उसके बाद हमने गेस द वर्ड्स सीखे। गेस द नाउन्स थे जो हमने, और आज के जो गेस द नाउन्स थे वो न्यू वर्ड्स भी थे बच्चों के लिए, क्योंकि मैच बॉक्स माचिस रूटीन में उनको पता होता है कि माचिस को क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वोकेबलरी उनकी इतनी डेवलप नहीं होती कि छोटे बच्चों को इसका नाम मालूम हो। तो मैच बॉक्स, लिफाफे को एनवेलप कहते हैं, और वो बटन जिसके थ्रू हम लाइट को ऑन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्विच या स्विच बटन। और कंबल को ब्लैंकेट कहते हैं, रज़ाई को क्विल्ट कहते हैं और कंबल को ब्लैंकेट कहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज के लेसन में जो राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं और गेस द वर्ड्स लिखे हैं, ये आपका होमवर्क है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको अपनी बुक्स पे लिखना है, पेज नंबर 18 और 19 पर। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं और जिस तरीके से मैंने आंसर्स लिखे हैं, इसी तरीके से आपने भी आंसर्स लिखने हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट। आपको आज के लेसन में मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।